मेरा मैच इस वक्त 2 तारीख को है, करप्शन 11, जिसमें कप्तान नवाज शरीफ है और मेरा मैच हो रहा है। मुजरिम प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, ना इस्तीफा देता है ना अपनी तलाशी देता है। ये है हुस्नी मुबारक पाकिस्तान में। 2 नवंबर से कबल कप्तान की लफ्जी बमबारी में मजीद शिद्दत। आज नए इल्जामात से लेस होकर माइक पर आए। कैनेडियन शहरी जावेद सादिक को शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन करार देते हुए 15 अरब की करप्शन का इंकशाफ कर डाला। हुकूमत को मुखातिब करते हुए बोले कि जेल में डालें, चाहे जो मर्जी करे, वजीर आजम के इस्तीफे या तलाशी तक पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान के डबल वार, खुर्शीद शाह को डबल शाह का लक़ब दे दिया। कहा नैब में केसेस होने की वजह से खुर्शीद शाह नैब सरबराह की मुखालफत कैसे करेंगे। करप्ट माफिया और चोर बैठे हैं, सबसे लड़ाई ना करूं तो क्या करूं। फजलुर रहमान पर भी लफ्जों की जरब लगाई। मौलाना फजलुर रहमान को कोई देख के मुसलमान होगा? जलसे में अब मैं तकरीर कर रहा होता हूँ, खुद ही सारा जलसा डीजल शुरू हो जाता है। मैं खुदा की अदालत का मुजरिम होऊंगा और अल्लाह ताला मुझे नहीं बख्शेगा। बिल्कुल खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम खाता हूँ। मेरी अदालत से इस्तदा हाथ जोड़ के मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है उसी के ताबे सारी बातें कर रहा हूँ। अपने खुदा को गवाह बनाया, बस मैंने जवाब दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ताज़ा लफ्जी शेलिंग का जवाब देने शहबाज शरीफ खुद मैदान में उतरे। 15 अरब करप्शन के इल्जाम पर 26 अरब हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान। बोले खान साहब हजारों फ्रंटमैन सामने ले आए, कयामत तक एक ढेला भी साबित कर दें तो 20 करोड़ अवाम का मुजरिम हूंगा। राना सनाउल्लाह ने कहा लाशों की सियासत वाले हर कीमत पर लाशें चाहते हैं। जहां गिरफ्तारियां वहीं धरना। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती तेवर बिगड़ते देखकर हिकमत अमली फाइनल कर ली। खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएं। क़यादत की हिदायत, 2 नवंबर को मुमकिना आंसू गैस शेलिंग से बचने के लिए नमक, मास्क और जैकेट साथ लाने का भी कह दिया गया। खैबर तक कराची 2 नवंबर धरने का शोर, बयानात की गूंज में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। खुर्शीद शाह को 2 नवंबर के एहतजाज से सिस्टम खतरे में पड़ता दिखाई देने लगा। कहते हैं कारकुनों को आखिरी हद तक ना लेकर जाएं। मुल्क टूटते लीडर को फांसी चढ़ते देखा। इमरान खान ने क्या देखा? कायरा ने भी हाथ हौला रखने का मशवरा दे दिया। धरने से कबल शेख रशीद को लाल हवेली के लाले पड़ गए। महकमा औकाफ ने हवेली से मुतसिल जगह गैर कानूनी करार देते हुए खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का नोटिस को मानने से इनकार। कहा सियासी शो नाकाम बनाने के लिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साने कोयटा पर दूसरे रोज भी आहें और सिसकियां, पूरा मुल्क सोग में डूबा रहा। एक और फौजी जवान शहादत के मर्तबे पर फाइज। शहीद 18 एहलकार तुर्बत में मट्टी के सपुर्द। बलूचिस्तान हुकूमत ने तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। दहशतगर्दों ने कई हंसते बसते घराने उजाड़ दिए। जहां कल तक कहके और खुशियां थी, वहां सफ़े मातम। चमन के अहलकार नकीबुल्लाह की 1 माह बाद शादी थी। मां के आंसू खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे। दोस्त भी साथी की जुदाई पर अफसुर्दा। पाक फौज का इश्तियाल अंगेजी पर भारत को भरपूर जवाब। मुताद्दिद पोस्टों को निशाना बनाया। 5 इंडियन सिपाही मारे गए। वर्किंग बाउंड्री के चपड़ार सेक्टर पर हिंदुस्तानी फायरिंग से 2 शहरी शहीद, 8 जख्मी। इंडियन हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी, एहतजाजी मुरासला थमाया। मीडिया पर शोर मचा तो यूटर्न। कहा पुशअप्स या सजदा करना खिलाड़ियों की मर्जी है। शेख रशीद का अपने अंदाज में रद्द अमल। कहते हैं उन्हें पुशअप से काकूल एकेडमी की खुशबू आती है।
सब्ज आंखों से शोहरत पाने वाली अफगान खातून कानून की पकड़ में आ गई। जाली दस्तावेजात के जरिए पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाने पर पेशावर से गिरफ्तार। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुकदमे में नामजद नादरा के 3 अफसरों ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करा ली। लाहौर मोची गेट में मकान की छत गिरने का मामला मशकूक। मलबे से 8 दस्ती बम बरामद। हसास इदारों की टीमें इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची। सुराग रसा कुत्तों की मदद से भी चेक किया गया। हादसे से पहले जोरदार धमाका सुना गया, जिसके बाद इलाके में बारूद की बू फैल गई। ऐनी शाहिदीन का इंकशाफ। वाकये में 2 अफराद जाँ बहक। तमाम जख्मियों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। हुकूमत सिंध और बल्दिया उस्मा कराची में नई जंग छिड़ गई। तमाम बल्दियाती इदारों के अकाउंट्स मुंजमद। तरक्याती काम, अस्पतालों में अद्वियात की तरसील, पेट्रोल की फराहमी समेत तमाम उमूर को ब्रेकें लग गईं। डेप्यूटी मेयर की मजम्मत। कहा, मुंतखब नुमाइंदों को काम नहीं करने दिया जा रहा। अबूजहबी में खलीजी मुमालिक की सबसे बड़ी निजा एक्सपो ने कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ताउन से पाकिस्तान पवेलियन को दूसरे रोज भी पजीर आई। तुलबा और लोगों की बड़ी तादाद खींची चली आई। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी 2 नवंबर से कबल सियासी सरहद पर लफ्जी गोलाबारी की गूंज की। इमरान खान आज नए इल्जामात से लेस होकर माइक पर आ गए। कैनेडियन शहरी जावेद सादिक को शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन करार देते हुए 15 अरब की करप्शन का इंकशाफ कर डाला। जी हाँ, ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि बेशक जेल में डालें, वजीर आजम को इस्तीफा या तलाशी देनी पड़ेगी, ऐसा कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने। और एक और बड़े इंकशाफ का ऐलान भी किया। नवाज शरीफ पकड़ा गया है पैनामा में। अब एक मुजरिम प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, ना इस्तीफा देता है ना अपनी तलाशी देता है। कप्तान की हुकूमत के खिलाफ जारहाना इनिंग्स जारी है। अपनी रिहाइशगाह बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने मियां शहबाज शरीफ की करप्शन के बारे एक नया इंकशाफ कर डाला। एक आदमी है, उसका नाम है जावेद सादिक। कनाडा का वो सिटीजन है। वो शहबाज शरीफ के साथ, और हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि शहबाज शरीफ के साथ उनकी तस्वीरें हैं। वो जब मीटिंग कर रहे होते हैं इन्वेस्टर से, तो अपना आदमी आगे कर देते हैं कि जी ये हैं जी जावेद सादिक, इनसे बात करें। एक में उन्होंने जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसमें सिर्फ 25 करोड़ रुपया कमाया, वो ज़्यादा नहीं है। दूसरी सॉफ्टवेयर पार्क में उनकी कमीशन थी 30 करोड़ रुपया। फिर कायदे आजम सोलर पार्क, उसका भी 7% का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, 7 कंसल्टेंसी का। इमरान खान ने जावेद सादिक की कारिस्तानियों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। जावेद सादिक के सिग्नेचर है कॉन्ट्रैक्ट पे, जिधर उनको कमीशन मिली है। आगे करते हैं उनको शहबाज शरीफ, वो फिर कमीशन लेते हैं। तो अब तक इनकी जो मिल गई है वो 15 अरब तक मिल चुकी है इनको कमीशन, और जो बाकी मिलनी है वो टोटल जब बनेगी टोटल कमीशन, तो वो 26 अरब 55 करोड़ रुपया मिलेगा इनको। सानिया मॉडल टाउन का जिक्र करते हुए कप्तान ने हुक्मरानों पर बाउंसर्स की भरमार कर दी। इनके लिए कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। ये गोलियां भी मार सकते हैं, मॉडल टाउन में लोगों को मार सकते हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता। किसी दुनिया के अंदर एक कातिल, एक मुजरिम, उसको कोई बनाता है लॉ मिनिस्टर? ये शरीफों का काम, इन्होंने मुल्क को तबाही ऐसे किया। इमरान खान ने वाजे किया कि इस्तीफा या एहतसाब के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने कोई हमारे ऊपर हाथ उठाया, ये गैर आईनी है, और इस बारी रद्द अमल आएगा इसका। फिर हमें ना कहना कि जी जमहूरियत डीरेल होगी। इमरान खान ने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा, पनामा लीक्स पर अपोजिशन के TORs मान लें या वजीर आजम घर की राह पकड़ लें। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
इमरान खान के डबल वार, खुर्शीद शाह को डबल शाह करार दे दिया। कहा नैब में केसेस होने की वजह से खुर्शीद शाह नैब सरबराह की मुखालफत कैसे करेंगे। करप्ट माफिया और चोर बैठे हैं, सबसे लड़ाई ना करूं तो क्या करूं। इमरान खान के डबल वार। जी हां, इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को डबल शाह करार दे दिया। इस्लामाबाद में वकीलों से खिताब में भी कप्तान फ्रंट फुट पर दिखाई दिए। वजीर आजम के साथ साथ ऑपोजिशन लीडर को भी खरी खरी सुना दी। नवाज शरीफ 14 केसेस इसके नैब के अंदर हैं, ये कैसे नैब का हेड अपॉइंट कर सकता था। और खुर्शीद शाह डबल शाह, उसके भी केस हैं उसके अंदर नैब के अंदर। तो इन दोनों ने कैसा नैब बनाना था। इन्होंने नैब बनाना था क्या करप्शन खत्म करने के लिए, क्योंकि खुद पकड़े जाना था। इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज ऑपोजिशन का हक करार दिया। ये कौम अजीम कौम है, इसके ऊपर करप्ट माफिया बैठा हुआ है, इसके ऊपर ये चोर बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे की हिफाजत करती हैं, अपनी चोरियां बचाते हैं, वारियां लेते हैं, बंदरबान की हुई है पाकिस्तान की। कप्तान ने हुकूमती टीम के बाउंसर्स पर छक्का दे मारा। मैं ये नून लीग के लोगों को टीवी पे देखता हूँ, मोटू गैंग को खास तौर पे, मुंह लाल हुए होते हैं, झूठ बोल बोल के शक्लों में लाइनें बदली होती है उनकी मुंह की शक्लों की। पता है उनको कि झूठ बोल रहे हैं हम, पता है कि नवाज शरीफ करप्ट है। मैं इनसे पूछता हूँ कि कोई आपको शर्म नहीं आती कि आप एक करप्ट आदमी को डिफेंड कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने खिताब में मौलाना फजलुर रहमान पर भी अच्छी खासी चढ़ाई कर डाली। इस्लाम से दूर करने वाले मौलाना फजलुर रहमान, अब मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान को कोई देख के मुसलमान होगा। मैं जलसे में अब मैं तकरीर कर रहा होता हूँ, खुद ही सारा जलसा डीजल शुरू हो जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वकला को 2 नवंबर के धरने में शिरकत की दावत दी और कहा कि अदलिया आजाद होगी तो हुक्मरानों की करप्शन पकड़ी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ताजा लफ्जी शैलिंग का जवाब देने शहबाज शरीफ खुद मैदान में उतरे। 15 अरब करप्शन के इल्जाम पर 26 अरब हर जाने का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया। जी हां, ये ऐलान किया गया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ का इमरान खान के इल्जामात के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बोले खान साहब हजारों फ्रंटमैन सामने ले आए, कयामत तक एक धेला भी साबित कर दें तो 20 करोड़ अवाम का मुजरिम हूंगा। 14 दिन का नोटिस मैं दूंगा, जवाब आए ना आए मैं अदालत में जाऊंगा इंशाअल्लाह। 26 अरब 54 करोड़ रुपए का हर्जाना है का मैं दावा कर रहा हूं इंशाअल्लाह। और मेरी अदालत से इस्तदा हाथ जोड़ के इसको डेली बेसिस पे केस को लगाया। इमरान खान के इल्जामात का जवाब देते हुए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जहां अदालत जाने का ऐलान किया, वहीं ये भी कहा कि उन पर लगाए गए इल्जामात का कोई सबूत नहीं दिया गया। अगर मेरे खिलाफ एक धेला भी क़यामत तक निकल आया तो मैं अगर इस दुनिया में ना रहा तो मेरे बच्चों को आप माफ ना करना, बिल्कुल उनको भी सजा देना वही जो मुझे सजा खुदा न खासा मिल सकती थी। मैं आज के बाद खान साहब आपके किसी झूठ का मैं जवाब नहीं दूंगा। वज़ीर आला पंजाब ने अपने और जावेद सादिक के ताल्लुकात के हवाले से इमरान खान के इल्जामात की तरदीद की। 2008 में जब हमारी हुकूमत आई तो ये अरफा टावर हमें वर्षे में मिला। ये हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, ये परवेज लाइकी की हुकूमत ने दिया था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ठेका वो तो खैर है ही फेडरल प्रोजेक्ट। जो मेरी मालूमात हैं वो हमारा तो पंजाब के ताल्लुक कोई नहीं उसे, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अवार्ड किया था वो कॉन्ट्रैक्ट। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद बंद करने को नापाक साजिश करार दिया। ये इस्लामाबाद को बंद नहीं करना चाहते, ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते दोबारा बंद करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर सी पैक के जरिए जो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा वो मौके ये ख़त्म करना चाहते हैं।
वज़ीर आला पंजाब ने इल्जाम लगाया कि 2014 के धरने ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाया। कप्तान की मुसलसल गोलाबारी के बाद हुक्मरान जमात बैकफुट पर आना शुरू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में कहते हैं कि हुकूमत नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज देते चले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। तरक्की का रास्ता खुल सकता है तो इमरान खान समेत हर दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार हूं। आसिफ खुद जा सकते हैं इमरान खान साहब को मनाने के लिए, क्योंकि मुल्क की जरूरत है। मेरे अगर वतन में अमन कायम हो सकता है, मेरे वतन में अगर कोई तरक्की का रास्ता जो है वो बगैर रोक टोक के जो है खुल सकता है, तो मैं तो हर दरवाजे के ऊपर जो है दस्तक देने को तैयार हूँ। सर, मुज़ाकरात शुरू होंगे तो नतीजा खेज होंगे ना? नहीं, बिल्कुल। हम तो कभी भी मियां नवाज शरीफ तो उनके घर चल के गए थे। हम असेंबली में उनको खुद वापस लेके आए थे। धरने के दौरान मुज़ाकरात किए, तारुल कादरी साहब से मुज़ाकरात किए। हम मुज़ाकरात जो है वो तो अव्वलीन तरजीह जो है मुज़ाकरात। खैबर ता कराची 2 नवंबर धरने का शोर, बयानात की गूंज में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। खुर्शीद शाह को 2 नवंबर के एहतजाज से सिस्टम खतरे में पड़ता दिखाई देने लगा। कहते हैं कारकुनों को आखिरी हद तक ना लेकर जाएं, मुल्क टूटते लीडर को फांसी चढ़ते देखा है। 2 नवंबर के एहतजाज को सिस्टम को खतरा हो सकता है 2 नवंबर के एहतजाज से, ऐसा कहा ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने। आखिरी हद तक ना जाएं, मुल्क टूटते और लीडर को फांसी चढ़ते देखा है। इमरान खान के इल्जामात का जवाब देने अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह खुद मैदान में कूद पड़े और निशाने ले लेकर कप्तान पर तनकीद के तीर बरसाए। मैं उनके ख्याल और उनकी सोचों से बहुत आगे हूँ। मैं जमहूरियत को टूटता हुआ भी देखा है इस मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान को टूटता हुआ देखा है इस मुल्क में, जंगों को देखा है इस मुल्क में, जमहूरियत पे शब खून मारते हुए भी देखा है, और उसमें अपने लीडर को फांसी पे चढ़ता भी देखा है, बीबी को शहीद होते भी देखा है, कोड़े खाते भी देखा है, जेलें भी देखी हैं। इमरान ने अभी कुछ नहीं देखा। खुर्शीद शाह ने 2 नवंबर के धरने को लेकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ को एक मशवरा भी दे डाला। हुकूमत को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस एहतजाज में पुरतशद्दुद माहौल न बने, और PTI को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये एहतजाज ऐसी सूरत अख्तियार न करे जिससे इंसानी जानों को नुकसान पहुँचे। सिस्टम को थ्रेट भी हो सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी कप्तान पर काफी नाराज दिखाई देते हैं। पेशावर में इज्तिमा से खिताब में तहरीक इंसाफ के धरने को बिला जवाज करार दे डाला। कोई माई का लाल अब पाकिस्तान में जमहूरियत को गैर मुस्तहकम नहीं कर सकता। उनको उल्टे पांव भागना होगा और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते कदम इंशाअल्लाह वापस मुड़ते हुए इतनी तेजी के साथ आएंगे कि आप उसका रफ्तार का अंदाजा भी नहीं कर सके। ये जो मुजाहरा होगा ये नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। उस पर दबाव डालने के लिए है कि फैसला देना है और हमारी मर्जी के मुताबिक देना है। 2 नवंबर के धरने को लेकर हुकूमत के हामी और अपोजिशन वाले तहरीक इंसाफ की मुखालफत में इकट्ठे दिखाई देते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अहम खबर दें। धरने से कबल शेख रशीद को लाल हवेली के लाले पड़ गए। महकमा औकाफ ने हवेली से मुतसिल जगह गैर कानूनी करार देते हुए खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का नोटिस को मानने से इनकार। धरने से कबल शेख रशीद को लाल हवेली के लाले पड़ गए। हवेली से मुतसिल जगह गैर कानूनी करार, महकमा औकाफ ने 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। हवेली हमारी थी, है और रहेगी। ये हमारे धरने और हमारे जलसे से घबरा के जो भोंडी हरकतें कर रहे हैं, सो ये सुन लें कि 28 को तारीखी जलसा होगा लाल हवेली के बाहर। नवाज शरीफ साहब की अपनी पनामा है, हमारी अपनी पनामा है। सो ये हमारी पनामा है, इस पे हम जान देंगे और किसी की जुर्रत नहीं इसकी तरफ देख सके। अगर हिम्मत है तो हमें बेदखल करके बताए, फिर हम देखें कहां कहां से बेदखल करते हैं आपको।
अहम खबर, 2 नवंबर का धरना रोकने के लिए एक्शन शुरू। कप्तान के खिलाड़ियों को कैच करने के लिए पुलिस के शेर जवानों ने प्रैक्टिस मैच खेलना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद के थानों में पुलिस के जवानों की प्रैक्टिस की फुटेज एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली है। ये फुटेज आप देख सकते हैं। खिलाड़ियों को कैच करने के लिए पुलिस के शेर जवानों ने प्रैक्टिस मैच खेलना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद के थानों में पुलिस के जवानों की प्रैक्टिस की ये फुटेज एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे थे। एक्सप्रेस न्यूज ने ये फुटेज हासिल की है। खिलाड़ियों को कैच करने के लिए हुकूमती तैयारियां, पुलिस जवान हैं जिन्होंने ये तैयारियां जारी की हैं। तहरीक इंसाफ का 2 नवंबर का ये धरना, जिसके लिए एक्शन शुरू किया गया है। 2 नवंबर का धरना रोकने के लिए कप्तान के खिलाड़ियों को कैच करने के लिए पुलिस का प्रैक्टिस मैच। जी हाँ, फुटेज हम आपको ये दिखा रहे हैं। 2 नवंबर का धरना रोकने के लिए एक्शन शुरू किया गया। इसमें आप देख सकते हैं तैयारी की जा रही है, प्रैक्टिस की जा रही है। कप्तान के खिलाड़ियों को कैच करने के लिए पुलिस की ये प्रैक्टिस की फुटेज है जो एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल की है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं पुलिस जवान तैयार खड़े हैं। 2 नवंबर का धरना रोकने के लिए इस एक्शन का आगाज किया गया है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की 2 नवंबर के धरने को कामयाब बनाने की प्लानिंग आखिरी मराहिल में पहुंच गए। उधर पंजाब हुकूमत ने खिलाड़ियों से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पीटीआई और हुकूमत के कैंपों में क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। 2 नवंबर को इस्लामाबाद कैसे बंद करना है, तहरीक इंसाफ की लॉकडाउन टीम ने अपनी प्लानिंग को फाइनल टच देना शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जहां कारकुनों को तमाम रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की है, वहीं बस ना चलने पर शहर शहर धरने देने का फैसला भी किया है। जराए बताते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में पहिया जाम करने के लिए 9 मकामात से सड़कें बंद करने की ठानी है, जबकि मरकजी धरना 0 पॉइंट और फैजाबाद के दरमियान एक्सप्रेस हाईवे पर दिया जाएगा। कप्तान की हिदायत पर कल पीटीआई के कारकुन दाता दरबार लाहौर से इस्लामाबाद के लिए पैदल मार्च का आगाज करेंगे। दूसरी तरफ वफाक और पंजाब की हुकूमतें खिलाड़ियों का खेल रोकने के लिए एक्शन में आ गई हैं। पीटीआई के मुतहर्रिक कायदीन और कारकुनों की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और पुलिस को सिर्फ हुकूमत के इशारे का इंतजार है। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर कानून पंजाब ने इस्लामाबाद बंदिश को दीवाने का ख्वाब करार दे डाला। पाकिस्तान की दुर्गत बनेगी पूरी दुनिया में, और एक बनाना स्टेट को के तौर पे जो है उसको अगर पेश करना है इन्होंने, तो फिर उसकी जो है वो इजाज़त मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत वहाँ इस्लामाबाद में भी नहीं देगी, और हमारा भी ये आइनी कानूनी जमहूरी ये फ़र्ज़ होगा कि हम जो है वो इनको ऐसा करने से जो है वो बाज रखें। 2 नवंबर के धरने को लेकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक बार फिर आमने सामने हैं और कोई भी फरीक पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं देता। पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। फोर्सेस ने मुतादिद पोस्टों को निशाना बनाया। 5 भारतीय सिपाही मारे गए। हुकूमत बैकफुट पर आने लगी। वजीर दिफा ने एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में कप्तान को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। और 2 नवंबर का धरना, खिलाड़ियों को कैच करने के लिए पुलिस की तरबियती मशकें। फुटेज एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली।